student. Today we are studying about NMR spectroscopy. NMR spectroscopy. उसको ही हम NMR बोलते हैं. NMR का काम है ये कि वो स्ट्रक्चर का इल्यूस्ट्रेशन करता है. कौन से मॉलिक्यूल जैसे ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है वो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया है 1946 में इन्वेंट किया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. द intersection of magnetic materials of electromagnetic radiation in nuclei of certain atoms and molecule, hence the name of NMR spectroscopy. स्ट्रक्चर इलस्ट्रेशन के लिए हम ऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं विद द हेल्प ऑफ NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी. NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी ये पूरी H प्रोटॉन को स्टडी करती है. H प्रोटॉन को स्टडी करती है. यहाँ पे जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट रहेंगे उतने ही हमको सिग्नल्स मिलेंगे. क्लियर है. अभी हमको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स अपने खुद के ओन एक्सिस में जब घूमता है तब हम उसको स्पिन मोशन बोलते हैं. इलेक्ट्रॉन्स है कोई भी न्यूट्रॉन्स है वो क्या करेगा स्पिन मोशन करेगा स्पिन मोशन करेगा. स्पिन मोशन करते समय एक मॉलिक्यूल है जो खुद के ओन एक्सिस के पर ही घूमेगा उसको बोलते हैं हम स्पिन मोशन. स्पिन मोशन आइदर वो प्लस हाफ भी दिखा सकता है और माइनस हाफ भी दिखाता है. क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड एज आई. हम क्या करेंगे जो स्पिन मोशन है वो हम ऑड और इवन में दिखाएंगे. ऑड और इवन में हम ऐसे दिखाएंगे जैसे कि एटॉमिक मास नंबर एंड आई. जैसे हम इवन में दिखाएंगे तब उसकी वैल्यू रहेंगी 0. इवन ऑड में दिखाएंगे तब हम उसको 1, 2, 3 लिख सकते हैं. और ऑड इवन में लिखेंगे तब हम उसको 1/2 आइदर 3/2 और 5/2 बोल सकते हैं. ये हो गया हमारा स्पिन क्वांटम नंबर. जो स्पिन क्वांटम नंबर हम रिप्रेजेंट करते हैं आइदर प्लस हाफ और माइनस हाफ. क्लियर है. अब हमको पढ़ना है इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, इक्विवेलेंट प्रोटॉन एंड नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन. नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन अगर प्रोटॉन की केमिकल इन्वायरमेंट अगर सेम होगा तब हम उसको इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोलते हैं. जिसका केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट रहेगा उसको बोलते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन. इक्विवेलेंट प्रोटॉन को हम ऐसे लिख सकते हैं द प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ सेम केमिकल इन्वायरमेंट दिस नोन हैज अ इक्विवेलेंट प्रोटॉन. यहाँ पे हम लिखेंगे सेम केमिकल इन्वायरमेंट. और जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उसका डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट रहेगा. उसको बोलते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. अब हमको देखना है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिग्नल्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ
इंटरप्रिटेशन ऑफ NMR स्पेक्ट्रम। NMR स्पेक्ट्रम फर्स्ट देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स, सेकेंड लिखेंगे हम पोजीशन ऑफ सिग्नल्स, पोजीशन ऑफ सिग्नल्स। थर्ड है हमारे इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, फोर्थ है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। इनको ही हम ब्रैकेट में लिखेंगे पीक्स। यानी हमारा जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो चारों के बीच में हमारा ग्राफ प्लॉट करता है। जैसे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने रहेंगे, उसकी पोजीशन क्या रहेंगी सिग्नल की, उसके बाद उसकी इंटेंसिटी कैसे रहेंगी और उसका स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स। मतलब जो हमारे सिग्नल्स आए हैं वो सिग्नल्स को क्या करेंगे, वो स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट करके हम अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ सिग्नल्स। हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स। नंबर ऑफ सिग्नल्स में प्रोटॉन जब प्रेजेंट रहेगा तो वो कैसे इन्वायरमेंट प्रेजेंट होगा, सेम केमिकल इन्वायरमेंट वो प्रेजेंट रहेगा, उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। पहले भी पढ़ा था हमने, सेम केमिकल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहेगा हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन्स इज नोन एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, नोन एज इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, वैलेंस प्रोटॉन्स रहेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो अपना केमिकल इन्वायरमेंट अलग तरीके से जो बताएंगा, अलग केमिकल इन्वायरमेंट रहेगा, उसको ही हम बोलते हैं डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट इज नोन एज अ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा तभी वो अपना खुद का स्पेक्ट्रम दिखाएगा। जिसका केमिकल इन्वायरमेंट सेम है उसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट प्रोटॉन, और जिसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है प्रोटॉन का उसको बोलते हैं हम नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। ओके, अभी हम देखेंगे उसके एग्जांपल्स। फर्स्ट, अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके एग्जांपल्स। ओके, CH3 है, मतलब सेम केमिकल इन्वायरमेंट है, उसको हम डिनोशन देंगे ए करके। ओके, सेम केमिकल इन्वायरमेंट है इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने रहेंगे, 1। क्यों? क्योंकि सेम केमिकल इन्वायरमेंट है तो उसका सिग्नल भी कितना आएगा, 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट रहेंगे, वो भी 1। प्रोटॉन्स कितने रहेंगे, 1। क्यों? क्योंकि सेम केमिकल इन्वायरमेंट है इसलिए उसका सिग्नल भी एक आएगा और उसका प्रोटॉन भी कितना आएगा, 1।
सेकेंड एग्जाम्पल हम देखेंगे बेंजीन। ओके, बेंजीन में लगा है हमारा मिथिल ग्रुप। मिथिल ग्रुप लगा है तो इसका नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे 2 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे 2। क्यों 2 आएंगे? क्योंकि एक तो ये हो गया हमारा ए करके, बाद में ये जो है उसका इन्वायरमेंट आएगा सेम, क्योंकि यहाँ पे हम लिखेंगे बी 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 और बी। क्यों बी? क्योंकि यहाँ पे जो बॉन्डिंग रहेंगी वो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रहेंगी, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब रहेंगी तभी हम उसको प्रेडिक्ट करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं 2, क्योंकि CH3 का 1 हो गया और बाकी के जो प्रोटॉन्स है उसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, सेम है, इसलिए नंबर ऑफ सिग्नल्स भी 2 आएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 आएंगे। ओके, थर्ड एग्जांपल देखेंगे हम CH3 CH2 Br। Br क्या है? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ओके, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है वो अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, इसीलिए इसका जब इन्वायरमेंट सेम नहीं है यहाँ पे हम दिखाएंगे नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन इसीलिए क्योंकि इसका केमिकल इन्वायरमेंट कैसा है, नहीं है, सेम नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्नल भी 2 आएंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने आएंगे 2। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ सिग्नल कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखेंगे हम उसकी पोजीशन। उसके बाद देखेंगे हम उसकी पोजीशन। पोजीशन में कैसे है, 2 पार्ट्स हमको पढ़ना है। पढ़ने तक हम क्या करेंगे, एक रहेगा हमारा शील्डिंग और अनदर रहेगा हमारा डी शील्डिंग। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग ये पढ़ना है हमको। शील्डिंग एंड डी शील्डिंग, जब कोई भी मैग्नेटिक इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या होंगी, जब डिक्रीज होंगी तब प्रोटॉन कैसा होगा, शील्ड होगा। शील्ड यानी वो खुद का प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटेक्ट कर लेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होंगी तब प्रोटॉन शील्डेड होगा। अगर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ गई, बढ़ने के कारण वो अपना जो प्रोटेक्शन है वो प्रोटेक्शन छोड़ देगा, उसको बोलते हैं डी शील्डेड प्रोटॉन्स। ओके, यहाँ पे शील्डेड में क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड